एलसीएम और एचसीएफ को कवर करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ से भी पीआरटी और टीजीटी हर एक बीपीएससी टीचर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको लगाएंगे, फिर मैंने एडिशनल क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए डाले हैं उसे कवर अप कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। एलसीएम क्या होता है उसे हम लोग जानते हैं पहले। ओके, सो एलसीएम जिसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, और मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। ओके, सो आगे हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपको दे रहा हूँ 4 और 12, इसका मैं बोल रहा हूँ कि एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो बेसिकली आप लोगों को आता होगा, आप निकालोगे कैसे, जैसे इसको 2 से लगा देंगे, 2 टाइम्स जा, और इसको फिर 2 से 6 टाइम्स है, फिर 2 से लग जाएगा, 1 टाइम्स जा, और ये 3 टाइम्स है। तो यहाँ से एलसीएम निकल गया 2 गुने 2 गुने 3, 12। ये तो सबको आता होगा, ये बेसिक मेथड है। लेकिन अगर मैं ये ना लिखूँ, डायरेक्ट ऐसा करना चाहूँ, तो 4 को मैं यहाँ पे ब्रेक कर सकता हूँ ना, सबसे स्मॉलेस्ट 2 गुने 2 में। ओके, और यहाँ से मैं 12 को किस में ब्रेक कर सकता हूँ, 2 गुने 2 गुने 3 में। ओके, अब देखो, मैं अगर यहाँ से एलसीएम लिखना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ ध्यान से समझोगे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा ध्यान से इसको आप देखोगे। सो आप देखोगे यहाँ पे कितने डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो 2 ही डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। तो जब भी आप इस मेथड से एलसीएम निकालोगे ना, तो आप देखोगे कि वो नंबर सबसे ज़्यादा बार किस में आ रहा है। जैसे मैं 2 को देखता हूँ, तो 2 सबसे ज़्यादा बार किस में आ रहा है, 2 जो है ना 4 में भी 2 बार आ रहा है और 12 में भी 2 बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर तो दोनों में सेम आ रहा है। तो अब जिसमें सबसे ज़्यादा बार आएगा ना, वहाँ से उतने 2 को लिख लो। तो 2 सबसे मैक्सिमम कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो मैंने 2 को लिख लिया। अब हम लोग 3 पे जाएंगे, 3 सबसे ज़्यादा बार किस में आया, तो 3 सबसे ज़्यादा बार 12 में आएगा, एक ही बार। ओके, तो इसको लिख लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम भी कैसे निकल गया, 12। हम इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आप इस स्लाइड पे समझोगे, आगे की स्लाइड पे मैं समझाता हूँ आपको चीज़ों को। देखिएगा, जैसे मैं आप क्वेश्चन आपको ये दे दूँ कि अगर मैं ले लूँ 10 और 125, 10 और 125 का अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक, इस मेथड से, तो आप पहले 10 को ब्रेक करोगे। 10 को ब्रेक करेंगे तो क्या, 5 गुने 2। ओके, और 25 को जैसे ही ब्रेक करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5। ओके, अब यहाँ से मैंने बस एलसीएम कैसे निकाल देते, यहाँ से देखते हैं कि वो डिजिट सबसे ज़्यादा बार किस में। देखिए, 5 सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे है, तो 5 सबसे ज़्यादा बार इसमें है 3, तो यहीं आ जाएगा 5 गुने 5 गुने 5। उसका दूसरा डिजिट क्या है, 2, 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे, इसमें है, एक ही बार हो गया। ये इसका हो गया एलसीएम इस मेथड से। तो 5 5 जा 25 गुने 125, 125 गुने 2 ना 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 250 इसका हो गया एलसीएम। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और ये मेथड आगे ज़रूरत पड़ेगा जब अलजेब्रा बेस्ड एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा ना, तो उसमें ये ज़रूरत पड़ेगा। ओके, चलिए एक चीज़ मैं और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग थोड़ा मतलब एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका हम लोग फुल फॉर्म लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं लिखते हैं। देखिए, मल्टीपल का आपको मतलब है ना, मल्टीपल का हिंदी मतलब होता है गुणज। क्या होता है ना, गुणज करके होता है। जैसे मैं बोलूँगा कि 6 का मल्टीपल लिखो, मतलब 6 के गुणज लिखो, तो वैसा नंबर लिखोगे जो 6 से पूरी तरह कट जाए। तो आप लिख सकते हो 6 गुने 1, 6 गुने 1 तो 6, फिर 6 गुने 2 तो 12, ऐसे कर करते आप 6 गुने 3 ऐसे कर करके आप बहुत सारा नंबर लिख सकते हो। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 6 का सबसे बड़ा मल्टीपल, 6 का सबसे बड़ा गुणज लिख के बताइए, तो ये इंपॉसिबल होगा, आप लिख ही नहीं पाओगे। कोई यार बोलेगा सर 6 गुने 10 60 सबसे बड़ा गुणज है, तो आगे भी तो हो सकता है ना 6 गुने 11, मतलब किसी भी नंबर का सबसे बड़ा गुणज हम नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब एलसीएम को अगर मैं ये बोल देता लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका जब फुल फॉर्म हो जाता, तो 6 का सबसे किसी भी नंबर का सबसे बड़ा गुणज हम लिख ही नहीं सकते, इसीलिए इसका नाम पड़ा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब हम आगे समझते हैं सीएफ के बारे में। सीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है ना, पहले फैक्टर को हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड। जैसे मैं बोलूँगा 12 का फैक्टर लिखो, तो वैसा नंबर लिखोगे जिससे 12 पूरा पूरा कट जाए। तो एक चीज़ याद रखना कि 12 का किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर, सबसे छोटा गुणनखंड एक ही होगा, और सबसे बड़ा वो नंबर खुद हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम थोड़ा एससीएफ को समझते हैं। अगर एससीएफ तो एकदम ईजी है, जैसे आपको बोला जाएगा 16 और 14 का एससीएफ निकालो, तो अब देखोगे इस दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। ओके, और ये इसको 2 गुने 7 लिख सकते हैं। आप देखते हो कि दोनों में कॉमन नंबर 2 ही है, तो एससीएफ क्या हो जाता है, 2। ये तो एक बेसिक मेथड था। ओके, लेकिन मैं एक डिफरेंस मेथड बताने जा रहा हूँ। ये बेसिक मेथड से आपने निकाल लिया, और ये एससीएफ यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, लेकिन मैं यहीं पे डिफरेंस मेथड आपको सिखाने जा रहा हूँ कि मैं एससीएफ डिफरेंस मेथड से कैसे निकालेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम हम लोगों का सेव करेगा एग्जाम टाइम में। ओके, क्वेश्चन हम वही लेते हैं। आप देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था 16 और 14। ओके, तो डिफरेंस मेथड से अगर आपका एससीएफ, तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंस निकालो, कितने का डिफरेंस है, 2 का। और देखो क्या ये अपने डिफरेंस से कट रहा है, तो देखो ये अपने डिफरेंस से ये कट रहा है ना, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, तो अपने डिफरेंस से ही कट रहा है, तो इसका डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, एससीएफ। ओके, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन मैं और आपको इस पर समझाना चाहता हूँ। अगर आप रेंडमली ले लोगे 80, जो क्वेश्चन आप ले लोगे यहाँ पे 80, और आप ले लो 45। ओके, और इसका जब आपसे सीएफ बोला जा रहा है, तो आप सबसे पहले डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस हो गया यहाँ पे 35 का। ओके, आप चेक करो क्या ये 35 से कट रहा है, तो ये 35 से तो कोई नहीं कट रहा है, तो 35 को ब्रेक करो। 35 सबसे स्मॉलेस्ट क्या ब्रेक हो पाएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 5 से लगेगा, 5 गुने 7। अब चेक करो,
एचसीएफ क्या होता है ना, हाईएस्ट। पहले 7 से चेक करो, सबसे बड़ा से, 7 से ना ये लगेगा ना ये लगेगा, तो फिर 5 से चेक करो, 5 से ये भी लग जाएगा और 5 से ये भी लग जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 5। तो ये देख रहे हो, ये डिफरेंस मेथड है। ओके, आई होप आपको डिफरेंस मेथड समझ में आया होगा। अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे आपको ढेरों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बीपीएससी में पूछा गया और यही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा। तो आइए समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम को। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया एचसीएफ गुने एलसीएम, मतलब मौसौ गुने लौसौ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट अभी फॉर्मूला लिखा हूँ, इसका यूज क्या होगा हम आगे के क्वेश्चन में जानेंगे, तो फॉर्मूला को आप कीप इन माइंड रखिए या कॉपी में कहीं पे लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि दो संख्याओं का रेशियो, जब आपको नंबर रेशियो में दे दे A:B और तब आपको बोले कि इसका एलसीएम निकालिए, तो नंबर रेशियो में दिया गया हो और आपको बोला जाए, आपको क्या बोला जाए, नंबर रेशियो में देखिए एलसीएम निकालिए, तो एकदम इजी, एलसीएम में उस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, A गुने B वन। देखिए एलसीएम बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना 2 और 6 का एलसीएम निकालो, तो वैसा नंबर लिख दो ना, और वैसा सबसे छोटा नंबर लिख दो, जो 2 और 6 दोनों से कट जाए, तो 2 और 6 का एलसीएम में मैं क्या लिखूंगा 6। देखिए 6 2 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, यही तो एलसीएम है। लेकिन जब आपको एलसीएम इसका पूछ दे 7 का और 5 का, तो देखिए दोनों अभाज्य संख्या है, 7 और 5 क्या अभाज्य संख्या है, तो जब भी अभाज्य संख्या का एलसीएम पूछे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुने 5 7 पंचे 35, इसमें कॉमन कुछ नहीं था तो इसके लिए नहीं निकाले, तो यही सिंपल है। नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ, यदि दो संख्याओं का रेशियो दिया हो A:B और उसका एचसीएफ साथ में दिया हो, उसका एचसीएफ कितना दे दिया हो x, तब जो पूछे ना कि संख्या क्या होगा, तब A गुने x, मतलब इस नंबर को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करने पे हमको वो संख्या मिल जाता है, पहली संख्या, और दूसरी संख्या जानने के लिए B गुने x, ये दूसरी संख्या। सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला पे मैंने क्वेश्चंस लिया है, उससे आपको आसानी से और इन फॉर्मूला का इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो समझ में आ जाएगा। तो आइए अब आगे हम जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए उसे हम देखते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117। दो सहअभाज्य संख्या मतलब देखिए, सहअभाज्य संख्या को हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, दो को प्राइम नंबर का क्या सहअभाज्य संख्या, उसे भी बोल सकते हैं जिसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है सहअभाज्य संख्या। आपको उतना भी नहीं समझ, बेसिकली इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 दिया है, तो देखिए ना 117 को जरा आप ब्रेक कर पा रहे हो ना, तो ब्रेक करिए। तो जैसे आप हम लोग 117 को ब्रेक करेंगे तो आएगा 13 गुने 3 गुने 3, तो हम बोल सकते हैं 13 गुने 9 117। इसी दो सहअभाज्य संख्या का क्या हुआ होगा 117। हम कैसे समझेंगे कि 13 और 9 सहअभाज्य संख्या, आप देखो 13 और 9 का आप एचसीएफ निकालोगे ना तो एक ही आएगा, 13 और 9 का एचसीएफ निकालोगे तो एक ही आएगा, तो आपका संख्या तो पता लग गया ना क्या होगा 13 और 9। आपसे पूछ रहा है कि 13 और 9 का एलसीएम निकाल दो, तो 13 और 9 का एलसीएम निकालने के लिए बैठो, 13 और 9 कैसे करके एलसीएम निकालेंगे, लगेगा तो किसी से नहीं, जब लगेगा नहीं तो एलसीएम में क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 9 117। आई होप ईजी था, समझ में आ गया होगा। ओके, तो जब आपसे सहअभाज्य पूछा है तो वैसी संख्या जिसका एचसीएफ एक हो उसे हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन संख्या 3:4:5 के रेशियो में। ओके, और इसका एलसीएम दिया हुआ, अभी हमने बताया था जब संख्या रेशियो में हो और एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम 3 गुने 4 गुने 5 बराबर में क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना है 2400। तो यहाँ से हम एक का वैल्यू निकालेंगे, तो इधर 3 कितना हो गया 3 चौका 12 पंचे 60, 60 बराबर कितना क्या आ गया 2400 के। तो जब मैं एक का वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो क्या हो जाएगा 60 से जैसे ही, तो 60 से जैसे ही हम काटेंगे तो 60 से कट जाएगा 40 टाइम्स जा, तो एक का वैल्यू आ गया 40। तो देखिए यहाँ पे 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 गुने 40, 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 गुने 40। ओके, और 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब मैं 5 की वैल्यू की बात करूँ तो 5 गुने 40। अब इसका बोला जा रहा है क्या निकाल दो एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ क्या होता है जो सब में कॉमन हो, सब में कॉमन क्या है 40, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर बी, आंसर बी जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा 40। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो आगे क्वेश्चन अब पूछा गया दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग, मतलब देखिए इसको जरा हम लिखेंगे एलसीएम और H4 एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया है 1260। ओके, आगे पूछा यदि उनका लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक से 9 से अधिक है। देखिए लघुत्तम समावर्तक क्या है ना, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक से, महत्तम को मैंने क्या बनाया था H पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ और L फॉर एलसीएम, तो ये जो L है लघुत्तम समावर्तक अपने महत्तम समावर्तक से कितना अधिक है 900 अधिक है। हमको पता लग गया L बराबर क्या होगा H प्लस 900, तो देखिए L के जगह पर आप पुट कर दीजिए H प्लस 900, तो पहले से तो H था ही और बराबर में कितना था 1260। इसको सॉल्व करना है बस। अब देखिए H को जोड़ देंगे तो 2H हो जाएगा और 900 उधर चला जाएगा, तो 1260 में से बस 900 को निकाल देना है। जैसे ही आप 900 माइनस करोगे 1260 में से यू गॉट H बराबर 360 360। ओके, जब मैं 2 से काट दूँ तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 180, 180 इज योर एचसीएफ। सो हमको यहाँ से एचसीएफ कितना निकल गया 180, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना है, एलसीएम आप देखो ना एचसीएफ से 900 ज़्यादा है तो 900 जोड़ दो, एचसीएफ 180 उसमें 900 जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमको निकल गया एलसीएम कितना निकलेगा जैसे 180 जोड़ेंगे 1080। ओके, 1080 हमारा क्या हो गया यहाँ पे एलसीएम हो गया। ओके, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमको एलसीएम निकल चुका है 1080 और एचसीएफ कितना है 180। ओके, तो आपको पता था कि मेरा एचसीएफ कितना आ गया 180 आ गया एचसीएफ, और एलसीएम हमने अभी फाइंड आउट किया था 1080। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा वही, आपको पता है ना एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या था
प्रोडक्ट ऑफ नंबर, संख्याओं का गुणनफल, संख्या जितनी भी हो, 2 संख्या 3 संख्या, क्या था, 2 संख्याओं का गुणनफल, जिसको हम लिखते थे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला था जो कि मैंने कवर करवाया अभी थोड़ी देर पहले। तो एचसीएफ कितना है 180, एलसीएम कितना है 1080 बराबर में संख्याओं का गुणनफल। अब 180 को जैसे ही गुना करोगे 1080 से तो आ जाएगा 194400 इज योर आंसर। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² + 5x + 6 दे दिया गया है और x² + 4x + 4 दे दिया। इसका एलसीएम पूछा गया, एकदम ईजी है, जैसे हमने ऊपर में एलसीएम निकाला था वैसे यहाँ पे भी निकालेंगे। सबसे पहले आप देखिए जब x² + 5x + 6 जब ब्रेक हो रहा है ना तो ब्रेक करिए, मतलब इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका गुणनखंड निकालिए, देखिए x² है जो 6, तो 6 को ब्रेक करिए, जो जोड़ने पे 5x आ जाए और गुना करने पे 6 आ जाए। ऐसे ही ना ब्रेक करते तो किस में ब्रेक होगा, 3x और 2x में ब्रेक हो जाएगा आराम से, और जोड़ 6, देखिए 3 2 5 भी हो रहा है, 3 2 नहीं 6x² भी हो रहा है। ओके, आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा x + 3, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी क्या बचा x + 3। तो इसका गुणनखंड क्या बन के आएगा, तो इसका गुणनखंड बन के आ गया x + 2, और इस दोनों में से एक ही लिखते थे, x + 3 2 है तो एक लिख दीजिए x + 3, इसका गुणनखंड ये बना। ओके, तो आप याद रखोगे इसको ब्रेक करने पर ये आया है x + 2 × x + 3। ओके, अब इसको देखो, इसको जैसे ही ब्रेक करेंगे इसको भी ब्रेक करेंगे तो हम ऐसे ब्रेक करेंगे, x² जो 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2x जोड़ 2x। ओके, जोड़ 4 आप जानते हो ना, इसको गुना करते हैं इससे 4x², तो देखो गुना करने पे 4x² आ रहा है, 2 दूनी 4 x गुना x² जोड़ने पे क्या जाना चाहिए 4x, जोड़ने पे 4x भी आ रहा है। इसमें से हम क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 2, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x + 2। इसका क्या हो गया, इसका हो गया x + 2 और इनटू में x + 2। ओके, अब देखिए एलसीएम लिखना मैंने सिखाया था आप लोगों को, एलसीएम कैसे लिखते थे, देखते थे उसका जो फैक्टराइज है। देखिए अब हमको लिखना है एलसीएम, तो एलसीएम कैसे लिखेंगे, देखेंगे कि वो नंबर सबसे ज़्यादा बार किस में आया। अब देखिए x + 2 सबसे ज़्यादा बार किस में आया, तो x + 2 सबसे ज़्यादा बार इसमें आया, कितनी बार आया 2 बार, तो लिख दीजिए x + 2 और इनटू में x + 2। ओके, अब x + 2 का काम खत्म, अब क्या बचा डिफरेंट नंबर x + 3, x + 3 कितनी बार आया, एक ही बार आया और इसमें, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x + 3। तो देखिए यहाँ से हमारा एलसीएम क्या निकल गया x + 2 इनटू में x + 2 और इनटू में x + 3। अब देखो किस ऑप्शन में ये दिया गया है, देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें दिया गया है x + 2 इंटू x + 2 और इंटू में x + 3। मैंने बोला था ना वही नॉर्मल एलसीएम है, बस इसको ब्रेक करना था, और ब्रेक करना तो आप लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा तो वीडियो को रिवर्स करिए, थोड़ा पीछे करिए, फिर से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग देखिए। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पीवाईक्यू आपको खत्म हो गया, प्रीवियस ईयर्स में उसी पैटर्न पे रिपीटेड क्वेश्चन थे बार बार, तो उसको मैंने करा दिया। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम्स टीआरई 4 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो आपको एससीएफ और एससीएफ को और स्ट्रॉन्ग होने में मदद करेगा, बूस्ट देगा। ओके, तो इन सारे क्वेश्चन को जरूर करें। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, सैनिकों की न्यूनतम संख्या, जब भी न्यूनतम बढ़ा जाए ना तो आंख मूंद के क्या निकालना है, आप आंख तो नहीं भूनोगे, डायरेक्ट आप निकालोगे एलसीएम। ओके, तो यहाँ पे 10 है, 12 है, 15 है, 18 है और 20 है। सैनिकों की टुकड़ी में एक ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जाता है। अब देखो ना 10, 12, 15, 18, 20 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब क्या, इन सबसे जो डिवाइड हो जाए, और एलसीएम का मतलब क्या होता है लोएस्ट, इन सबसे डिवाइड भी हो जाए और छोटा नंबर। तो देखो इस समय सबसे, अब देखो या तो डायरेक्ट एलसीएम निकालो या तो ऑप्शन का यूज़ कर लो, तो मैं जा रहा हूँ ऑप्शन का यूज़ करें। मैंने सबसे पहले सबसे छोटे नंबर 188 को पकड़ा है। देखिए 180 10 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है, 18 से भी डिवाइड है, 20 से भी डिवाइड है, तो आंसर क्या हो जाएगा 180। ओके, तो जो कि हो जाएगा गलत, 180 जो हो जाएगा ना हमारा डायरेक्ट हो जाएगा गलत। देखो मैंने कर दिया यहाँ पे गलती, इसीलिए हमेशा क्वेश्चन को आराम से पढ़ा जाना चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज़ भी इंक्लूड है, वर्ग क्या होना चाहिए ना, वो नंबर वर्ग भी होना। देखो 180 तो किसी का वर्ग होने से रहा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब बचे 3 ऑप्शन, तो देखो अगर मैं 600 इसमें सबसे छोटा को पकड़ो 400, 180 का तो छोटा 400 है ना एलसीएम के लिए, 400 तो वर्ग होता है ना 20 का स्क्वायर, तो ये 420 से तो डिवाइड लग जाएगा, 10 से भी लग जाएगा, और 12 और 15 और 18 इन तीनों से नहीं लगने वाला, इसमें से किसी एक से तो लगेगा नहीं। फिर अब 18 से लगा के देखो लगने वाला है नहीं। ओके, तो ये आंसर होने से रहा। फिर हम 625 को पकड़ेंगे तो 625 आपको देखिए 10 से तो लगेगा नहीं, तो आप एक ही ऑप्शन बचा 900, और 900 जो कि एक वर्ग भी होता है। तो देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ा करिए, मैंने तेजी में पढ़ा और देखा ऐसे ही सिली मिस्टेक्स होता है। आपको आता होगा क्वेश्चन था ईजी, लेकिन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आराम से परफॉर्म करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, फिर देखिए एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, 6 घंटियों को एक साथ बजने लगती है तो 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है, तो कितने सेकंड पर वो फिर से एक साथ टकराएंगी, मतलब सबसे कम टाइम निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। 3, 4, 6, 7, 8, 12 का एलसीएम निकाल दो, तो मतलब वही एलसीएम जाके निकालो, या नहीं तो इधर से देखो इधर सबसे छोटा नंबर एलसीएम मतलब क्या लोएस्ट, तो 167 को, जब इसमें सबसे छोटा 167 है तो 167 तो सबसे डिवाइड होने से रहा, 3 से ही नहीं लगेगा, बिकॉज देखो ना 7, 6, 13, 1, 14, 14 तो 3 के टेबल में आता नहीं, तो ये तो लगने से रहा। या तो सबका एलसीएम निकालो जाके, या तो ऑप्शन का यूज़ कर लो। फिर उससे छोटा क्या 167, अब देखो 167 सबसे लग जा रहा है, आई थिंक 167 जैसे सबसे लग जाएगा तो काम खत्म। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 167। अब एलसीएम भी निकाल लोगे तो 168 ही आएगा। ओके, 12 से भी, 8 से भी, 3 से भी, सबसे कंप्लीट हो जा रहा है, तो आंसर इज दैट। ओके,
एकदम ईजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन अच्छा है, मैंने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको ऊपर में करवा रखा है। जब दो, मैंने बोला था ना, जब रेशियो में दो नंबर दिया हो और एचसीएफ भी दिया हो, एचसीएफ क्या दिया था मैंने, एक्स, तब हम नंबर कैसे निकालते थे, ए गुने एक्स पहला नंबर और बी गुने एक्स दूसरा नंबर। सेम यही कॉन्सेप्ट है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात हमें दे दिया 6:7 और यहाँ पे एचसीएफ भी हमें गिवन कर दिया 3, तो इससे हम नंबर तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं पहला नंबर निकालना चाहूँ तो 6 गुने 3 कितना हो जाएगा 18, और अगर मैं दूसरा नंबर निकालना चाहूँ तो दूसरा क्या 7 गुने 3 21। अब देखिए आपके पास दो नंबर मिल चुके हैं 18 और 21 दोनों, तो इससे हम एचसीएफ तो आराम से निकाल सकते हैं ना, एचसीएफ तो हम आराम से निकाल सकते हैं। एचसीएफ बराबर आपको वो फार्मूला भी लगा सकते हो कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, या इसको ब्रेक करके भी निकाल सकते हो। जैसे मैं ब्रेक कर दूंगा तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 गुने 2 और 21 को ब्रेक कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 गुने 3। अब देखो ना जरा, यहाँ से एचसीएफ निकालोगे तो देखो 3 सबसे ज़्यादा बार कितनी बार है इसी में, तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है ना, तो एक तो यहाँ पे 2 3 तो 9 हो गया, तो 9 दूनी 18 और 18 सत्ते, 18 सत्ते कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग चले जाएंगे 126 पे। ओके कंप्लीट। देखिए आप लोग यहाँ पे क्या था ना, नंबर निकालना तक तो एकदम इजी है ना, 18 और 21 नंबर आएगा यहाँ तक, तो आई होप आप लोग समझ गए। फिर 18 और 21 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसको यूज़ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको भिन्न का फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे, देखो भिन्न का एलसीएम पूछ रहा है ना, तो ऊपर वाले का हमें एलसीएम पूछ दे तो एलसीएम ऊपर वाले का और नीचे वाले का एचसीएफ, मतलब अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ जो पूछ दे वो अंश का निकाल देना। ओके जैसे हमें भिन्न का क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फ्रैक्शन भिन्न दे दिया उसका एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3/8 5/16 7/2 है, इसका एलसीएम पूछ रहा है, अभी हमने देखा एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम कर देंगे, नीचे वाले का क्या एचसीएफ। तो एलसीएम 3 5 7 तो कैसा नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तब तो एलसीएम डायरेक्ट क्या होगा, गुना कर दो, 3 5 15 7 105, तो एलसीएम निकल गया 105 और एचसीएफ 8 16 2 का निकालोगे तो 2 आएगा, मतलब आपने इसको ब्रेक कर दिया तो 52.1/2 इज योर आंसर, खत्म। एकदम इजी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई क्यू एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यू वाई टू दी पावर 4 का एस सी एफ एक्स वाई है तो एलसीएम। सेम क्वेश्चन। अब देखो आपको पता था ना एस सी एफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, कितने भी नंबर्स दिए हो 2 3 4। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। देखिए एस सी एफ आपका कितना है एक्स वाई, आपसे एलसीएम निकालने के लिए पूछ रहा जा रहा है, और यहाँ पे जितने नंबर है सबका प्रोडक्ट कर दो, तो आप क्या लिखोगे एक्स वाई क्यू गुने में प्रोडक्ट मतलब गुना, फिर एक्स स्क्वायर वाई, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है एक्स टू डी पावर 3 और वाई टू डी पावर 4। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई इधर मल्टीप्लाई में से आएगा, डिवाइड में तो काट दो ना, देखो ये एक्स से ये एक्स खत्म, ये वाई से ये वाई खत्म, तो आंसर आपका क्या बचेगा, देखो आंसर वाई यहाँ पे 3 बार है और वाई यहाँ पे 4 बार है। ओके और एक्स यहाँ पे कितनी बार है, एक्स यहाँ पे 2 बार है। ओके और एक्स यहाँ पे 3 बार है। ओके तो देखिए एक्स 3 बार था और वाई 4 बार था, तो गुना करेंगे तो पावर जुट जाएगा, तो वाई का पावर 7 और एक्स 2 बार यहाँ पे और 3 बार यहाँ पे, तो एक्स का पावर 5, खत्म। ओके मे भी इसके ऑप्शंस गलत है, ऑप्शन में ये ऑप्शन है नहीं, लेकिन आंसर यही आएगा। ओके आई होप आपने ये फॉर्मूला का यूज सीखा होगा कि एस सी एफ गुने एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब लघुत्तम समापवर्तक गुने मौसा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, संख्याओं का गुणनफल। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 2 3 5 6 9 और 18 से विभाज्य न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग। अब देखो वर्ड यहाँ पे ऐड है न्यूनतम, मतलब निकलेगा एलसीएम। एलसीएम निकालो उसका, चेक करो कि पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ। सबसे छोटा नंबर 144, 144 एक पूर्ण वर्ग है, 12 का हो जाता है ना। तो अब देखो 144 तो सबसे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। विभाजता का नियम पता है तो आइडिया लग जाना चाहिए कि 5 से विभाजन होने के लिए 0 या 5 चाहिए कहीं स्थान पे। अब देखो इसको छोड़ो तो नेक्स्ट पकड़ो, तो इससे छोटा 400 है। अब देखो 400 तो सबसे लगेगा, लेकिन 400 आपको 6 से नहीं लगने वाला है। ओके तो ये भी ऑप्शन होने से रहा। अब हम लोग नेक्स्ट पकड़ेंगे 900। 900 देखो 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी। अब देख लेते हैं 6 से लगेगा कि नहीं, तो 6 से भी इधर 6 से भी लग जा रहा है। ओके 6 से भी लग जाएगा, 9 से भी लग जाएगा और 18 से भी लग जाएगा, तो आ गया 9 आंसर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है, द लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटी संख्या कितने डिजिट की, 5 डिजिट की, विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 12 15 25 27। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 9 12 15 25 और 27 से पूरी तरह से क्या लग जाए, इसमें भाग लग जाए, डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इन सबों का एलसीएम, 9 12 15 25 और 27 का क्या निकालेंगे एलसीएम, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 पे 4 0, 1 2 3 4, ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हम लोग 9 12 15 25 और 27 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ओके तो अब एलसीएम निकालेंगे, देखो तो हो जाएगा, फिर जो एलसीएम आएगा एलसीएम से इसमें डिवाइड लगाएंगे, उसके बाद फिर हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हो, सेव करना चाहते हो तो ईजी है ना। हम अगर उतना लंबे प्रोसेस में जाएंगे, थोड़ा इंक्लूड होंगे, थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट उधर खर्चा करेंगे, इससे बेटर है ऑप्शन उठाओ। देखो ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या कौन है जो इन सबों से डिवाइड हो जाए, तो इसके लिए आपको विभाजता का नियम पता होना चाहिए। जैसे मैंने ये उठाया तो मैंने इसको देखा 9 से लगे, 9 से विभाजता का नियम क्या था, नंबर को सम कर दो, 7 1 8, 8 तो 9 में आते नहीं तो खत्म। नेक्स्ट देखो 6 1 7 9 में आता नहीं है, खत्म। 8 1 9 ये लग जाएगा, और 5 2 7 1 8 ये नहीं लगने वाला, तो सर यही आंसर, योर आंसर इज दैट। ये कितना ईजिली मिल गया।
लेकिन हम इसे बाई प्रोसेस भी समझ लेते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सारे ऑप्शंस कटने वाले हो, तब क्या हो सकता है, जब सारे ऑप्शन कटने वाले हो सबसे, तब सबसे छोटा ही आंसर होगा बिकॉज एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा नंबर। तो आप ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, लेकिन हम प्रोसेस को यहाँ पे देखते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। ओके, तो आइए बाई प्रोसेस देख लेते हैं। बाई प्रोसेस में क्या था, सबसे पहले आप लिस्ट नंबर लिखो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पे 4 0। उसका देखो 9 12 15 25 27 का एलसीएम। तो भाई देखो मैंने एलसीएम निकाल रखा है, तो मुझे तो पता है 27, तो आप निकालोगे तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा एलसीएम निकालने के लिए। अब देखो जब एलसीएम निकल जाए तो क्या करना है ना, इससे डिवाइड बोलना कि डिविजिबल है, जो इन सारे नंबर से डिविजिबल है उसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो देखो 2700 इंटू 1 2 3 4। अब लगा देंगे इसको। ओके, कितने टाइम्स में लगेगा देखते हैं। ओके, तो हम लोग 27 दिया लगाते 81। ओके, 8100 करिए -009, क्या आ जाएगा 1 कट गया। अब आपके पास क्या गया ना 1900। अब देखिए हमको पता है ये हमारे पास है कितना, 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम इसमें से 1900 माइनस करेंगे, जो शेषफल बचा है, तो जो नंबर आएगा वो 2700 से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन जैसे 1900 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये तो 5 अंकों का छोटा संख्या, जैसे 1900 इसमें माइनस करेंगे ये 5 अंकों का संख्या नहीं रहेगा, 4 अंकों का संख्या बन जाएगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए 5 अंकों का संख्या ही रहना चाहिए, तब तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। देखो माइनस करना रहता तो ईजिली था, डायरेक्ट शेषफल माइनस कर देते हैं तो वो नंबर जो होता है ना उससे कट जाता है। जब भी ऐड करने की बारी आ जाए तो देखिए ये 2700 में से जिससे आपने डिवाइड लगाया है, जो शेषफल है उसका डिफरेंस को ऐड करिए। तो 2700 1900 का डिफरेंस कितना होगा, 800। कितना होगा डिफरेंस, 800। तो 800 को इसमें ऐड करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 10800, जो कि मैंने बाई ऑप्शन भी यही आंसर लाया था। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया, नहीं तो मैं एक एग्जांपल से और सबको समझाना चाहता हूँ। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन ये बोला जाता है कि देखिए कि 9 जो है ना को 2 से डिवाइड लगाना है, तो देखो 2 4 ज़ा 8 1 आया। मैंने अभी बताया था ना कि जैसे ही हम शेषफल को उस नंबर में से माइनस कर देते हैं तो वो नंबर जो है ना इससे डिवाइड हो जाएगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। ये तो आइडिया था, लेकिन अगर हम वो चीज़ यहाँ पे कर देते हैं 10,000 में, जो कि 5 अंकों की छोटी संख्या थी, उसमें से हम अपना 1900 माइनस करते तो वो 4 अंकों की संख्या बन के रह जाती, जो कि पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज हमको तो लाना है 5 अंकों की संख्या। इसीलिए जब भी ऐड करने का सिनेरियो आए तो जिससे आपने डिवाइड लगाया 2700 से और जो शेषफल आया, इस दोनों के डिफरेंस को ऐड करिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को वॉच करिए, समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 बार और करिए। एलसीएम और एचसीएफ पे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।